अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बाल ऐसे लचकदार, चमकदार और खूबसूरत नज़र आएँ, तो आज मैं आपके साथ तैयार करने लगी हूँ एक ऐसी डीआईवाई हेयर क्रीम, जो आपको पार्लर जैसा स्पा देगी, वो भी घर पर बगैर किसी केमिकल के साथ। तो वीडियो गौर से देखिएगा, स्किप किए बगैर। तो आइए जी, सबसे पहले तैयार करते हैं अपनी डीआईवाई हेयर क्रीम। उसके लिए जी सबसे पहले आपने एक साफ-सुथरा बाउल लेना है, प्यारा-सा होना चाहिए बाउल भी। और उसके बाद जी हमें चाहिए होगा कंडीशनर। हेयर कंडीशनर जो भी आपका फ़ेवरेट, आपकी पसंद का हो, जो आप यूज़ करते हैं, 2 चम्मच भर के आपने, टेबल स्पून भर के आपने हेयर कंडीशनर के ले लेने हैं। उसके बाद इसमें मैं शामिल कर रही हूँ मायोनीज़। जी, मायोनीज़ जो सिंपल प्लेन मायोनीज़ होती है, विदाउट चिकन स्प्रेड या कोई वेजिटेबल के बगैर, जो सिंपल मिलती है। मायोनीज़ हमारे बालों को अच्छा-सा नरिश करेगी, और जो हमने इसमें ऐड किया था कंडीशनर, वो हमारे बालों को सॉफ्ट करेगा। तो 2-2 चम्मच दोनों हमने इक्वल क्वांटिटी में लिया, अपने बालों की लेंथ के हिसाब से आपने लेना है। और ये मेरे पास ये मौजूद है हेयर जेल कैप्सूल्स। ये आपको किसी भी कॉस्मेटिक शॉप से आसानी से मिल जाते हैं, आम से मिल जाते हैं। जैसे हमें व्हाइटनिंग कैप्सूल जहाँ से हम मार्केट से लेते हैं, किसी कॉस्मेटिक शॉप से या मेडिकल शॉप से भी मिल जाते हैं। तो ये एक मैंने लोकल मार्केट से लेके थोड़े से रखे हुए हैं। जब मैंने अपने बालों में इस तरह कोई ट्रीटमेंट करना होता है, तो उसमें मैं एक ये जेल कैप्सूल ज़रूर ऐड कर लेती हूँ। ये एक्चुअली एक ऑयल कैप्सूल होता है, जिसमें विटामिन ई और ऑयल शामिल होता है, और एलोवेरा जेल होती है। तो एक कैप्सूल काफ़ी है मेरे, अगर आपके बालों की लेंथ मेरे जितनी है, तो उसके लिए एक कैप्सूल काफ़ी है, वरना आप 2 भी ऐड कर सकते हैं अपनी लेंथ के बालों के अकॉर्डिंग। तो जी, हमने इसमें ये तीनों चीज़ें ऐड की हैं, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, यकजान कर लेना है इसको। बड़ी मिक्सिंग अब इसकी जो है ना, बहुत लाज़मी है, ज़रूरी है, और बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है, कि एक ये स्मूथ सा पेस्ट ब तैयार हो जाए, और स्मूथ सी हमारी ना एक क्रीमी इसकी फ़ॉर्म में आ जाए। तो जब तक ये मैं मिक्सिंग कर रही हूँ, आप लोग जाके जी मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक कीजिएगा, और अपने प्यारों के साथ शेयर करना तो आपने बिल्कुल नहीं भूलना। अच्छा जी, हमारी पेस्ट अच्छे से हमने तकरीबन इसको 2 से 3 मिनट के लिए मिक्स किया, और तैयार हो गई। अब आपने अपने बाल जो है साफ-सुथरे, आपके वॉश हुए हुए बाल होने चाहिए, गंदे नहीं होने चाहिए। इसके ऊपर मैंने पानी से हल्का-सा स्प्रे किया, इसको बालों को हमने डैम्प कर लेना है अपने थोड़ा-सा। उसके बाद हमने इसको क्रीम को अप्लाई करना है। तो आपके बाल जो रफ़ हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, साथ-साथ मैं आपको बताती जाती हूँ, जो आजकल जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो सूरज की वजह से आपके बालों में जो डैमेज आज ब हो जाते हैं, या आपके 2 मुँह बन जाते हैं स्पेशली, और बाल बहुत जिनके फ्रीज़ी होते हैं, ड्राइनेस बहुत होती है बालों में, और किसी तरह से कंट्रोल में नहीं आ रहे होते हैं ना, उन बालों के लिए बेस्ट क्रीम है ये। आप अच्छा, आपने बालों की एक-एक लिट पकड़ते जाना है, और इसको बालों की जड़ों से लेकर सिरों तक अच्छे से अप्लाई करना है, ताकि आपके ये एक-एक बाल पे लग जाए। बालों को किसी तरह भी उल्टा-पुल्टा नहीं करना, आई मीन कि इसको बालों को किसी तरह भी ना मिक्स अप नहीं करना है, ऐसे स्ट्रेट रखना है, बिल्कुल सीधा-सीधा इनको अप्लाई करना है, कि आपके बाल बिल्कुल सीधे रहें। क्योंकि हमने बालों को इसमें शाइन लानी है, बालों को हमने इसको, जैसे आपके केराटिन ट्रीटमेंट हो जाता है ना, उसी तरीके से हो जाएगा आपका, घर पर बिल्कुल केमिकल से पाक। जैसे सैलून में बहुत ज़्यादा केमिकल यूज़ किए जाते हैं बालों को स्ट्रेट करने के लिए, या बालों को केराटिन ट्रीटमेंट के लिए, तो हमारा घर पर ही इतना अच्छा ट्रीटमेंट हो जाएगा, लेकिन हमें इस बात की टेंशन नहीं होगी कि आपके बालों में कोई केमिकल लग रहे हैं। इसलिए आपने इनको बालों की जड़ों से लगाना शुरू करना है, और सिरों तक अच्छी तरीके से लगा लेना है। और अगर आपको क्रीम कम पड़ जाए, तो आप इसको और भी ले सकते हैं। तो ये देखें, ये मैंने इस तरह लगा लिया, मैंने हाफ बालों में लगाया है, आपको दिखाने के लिए, डेमो देने के लिए एक, और बाकी जो है ना, मैं इसको ऑफ कैमरा लगा लूँगी, ठीक है? अब आपने ये गौर से देख लिया, मैंने आपको क्लोज़ अप करके भी दिखा दिया कि बालों को, एक-एक बाल को आपकी अच्छी तरीके से क्रीम लगनी चाहिए। देखें, सिरों पे भी जो आपके 2 मुँह बन जाते हैं, जिनके लड़कियों के बाल, उनको भी ये ट्रीट करेगा। ये देखिए, सिरों तक अच्छी तरीके से लग गई है। तो आपने इसको हफ्ते में 1 बार ज़रूर लगाना है, अप्लाई करना है, और तकरीबन 3 से 4 हफ्ता रेगुलर लगाएँ, और देखिएगा आप रिज़ल्ट। मेरी तरह इस तरह उल्टी-पुल्टी हरकतें नहीं करनी आपने। आपने इसको बड़े प्यार से बालों को और जल्दी-जल्दी लगाना है, वरना आपके भी नाक में ऐसी ख़ारिश होगी। तो जी, मैंने ऑफ कैमरा सारे बालों में लगा के इसको, बालों को अच्छे से बाँध लिया था। उसके बाद हम इसे सिक्योर कर लेंगे किसी शावर कैप से। आपके पास अगर शावर कैप नहीं है, तो आप इसे कोई शॉपर शॉपर लेकर ना अच्छे तरीके से इसको टाइट करके लगा लेंगे। तकरीबन 30 से 35 मिनट तक ना आपने इसको लगा रहने देना बालों पे, इस तरह
ये शॉपर के साथ इसको बालों को पैक कर देना है। उसके बाद जी मैंने आधे घंटे के बाद ये बालों को वॉश कर लिया, बाल इतने सॉफ्ट हो गए थे और इतने मुलायम जैसे नहीं होते, बाल हल्के-हल्का फ़ील हो रहा था कि जैसे बालों में वो रूखापन था ना, वो ख़त्म हो गया। तो आप इसको हर ऐज के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि केमिकल नहीं है, इसको बॉयज़, गर्ल्स दोनों लगा सकते हैं। और जी इसके बाद रिज़ल्ट देखिएगा, बाल ड्राई होने के बाद का रिज़ल्ट देखिएगा कि बाल कितने लचकदार हो गए हैं। तब बाल गीले थे जो मैंने आपको पहले दिखाया और उनको मैंने गीले बालों को फटाफट कॉम्ब कर के सीधा कर लिया, स्ट्रेट कर लिया और बालों की सॉफ्टनेस की वज़ह से ना ड्राई होके बालों में ये लुक आ गई थी। तो आप लोग भी इस्तेमाल कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इससे क्रीम बनाने से कितना फ़र्क पड़ा, बालों में लचक आई इस तरीके से जैसे ये मेरी आ गई थी। क्योंकि गर्मी की वजह से बाल हर वक़्त बाँधे रहने की वजह से ना बालों में जो थी चमक थी ना वो ख़त्म हो गई थी और बालों में जो लचकपन था ना वो भी कम हो गया था। तो मैंने कहा ये क्रीम मैं ट्राई करूँ, बड़े देर बाद मैंने ट्राई किया। मैं पहले इसको रेगुलर यूज़ करती थी लेकिन अब काफ़ी अरसे के बाद मैंने बनाई थी तो मैंने कहा आपसे भी शेयर की जाए। तो आप लोग भी लगाइएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।